नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। जब बेरोजगार युवाओं ने हड़ताल की तो उन्हें मारा गया। किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी बोला गया और अब जब बैंक कर्मचारियों की बारी है तो मोदी सरकार क्या बोलती है वो देखने वाली बात होगी। दरअसल आईडीबीआई बैंक बिक गया, 2 सरकारी बैंक और बिक जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी भी कतार में है, वो भी बिक जाएंगे, एलआईसी की हिस्सेदारी बेच दी जाएगी और इन सब के अलावा आप कोई भी सेक्टर सोच सकते हैं। अब चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे पोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो हवाई अड्डों का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो आपके जहन में आएगा, सब कुछ सरकार बेचने की तैयारी में है। और इसके लिए एक शब्द होता है निजीकरण, और निजीकरण के साथ दूसरा शब्द होता है कि इसके जरिए भारत की इकोनॉमी पटरी पर आ पाएगी। और इसके साथ तीसरा शब्द होता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का मोनेटाइजेशन किया जाए तो भारत के पास तो अकूत संपत्ति है, उस सारी संपत्ति का अब तक मोनेटाइजेशन क्यों नहीं किया गया। तकरीबन 10 मंत्रालय को कहा गया है कि 31 मार्च तक आप सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे कि अपने यहां मंत्रालय के भीतर जो भी विभाग आते हैं उनकी बिक्री कैसे, किस रूप में होगी, जरा ये हमें बता दीजिए। आपको मैं यहां ये भी बता दूं कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उसमें 4 यूनियन बैंक ऑफिसर के जुड़े हुए हैं, 5 यूनियन कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। और अब हर कोई समझ पा रहा है कि किस दौर में रोजगार तो किसी को मिल नहीं रहा है, रोजगार छिनने जरूर लगा है। और इस प्रक्रिया में जो भी बोली लगाई जा रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, उसमें आने वाले टाइम पर सिवाय पूंजी की ताकत चंद हथेलियों में रहेगी और सरकार उसके जरिए इन तमाम चीजों की मोनेटाइजेशन के साथ अपनी कमाई को बढ़ाती चली जाएगी, लेकिन जनता की हथेली खाली रह जाएगी। बैंकों का जैसे ही जिक्र आता है, सरकार कहती है कि हम उस पर कितना खर्च करें। सरकार ने ये नहीं बताती कि इन्हीं बैंकों को उन्हीं के इशारों पर कॉर्पोरेट और बिजनेस हाउसेस को जो पैसे दिए गए हैं, कितनों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और कई पैसे लेकर फरार भी हो गए हैं। उस बारे में सरकार कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सरकार इसके बारे में बात करती है कि पिछले 3 सालों में हमने सरकारी बैंकों को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इस बात का ढूल पीट कर हर जगह प्रचार किया जाता है और कहा जाता है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो था उसमें तो हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिए, तो क्यों ना बैंकों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो घपला घोटाला हुआ था वो भी प्राइवेट बैंक का था, जो एक्सिस बैंक के भीतर हुआ था वो भी प्राइवेट बैंक था, जो लक्ष्मी विलास बैंक था वो भी प्राइवेट बैंक था। तो प्राइवेट बैंक इस देश की जनता को धोखा नहीं देंगे, इसकी क्या गारंटी है। और आज बैंकों में जो रोजगार था वो रोजगार सिस्टमैटिकली बीते 5 साल में कम कर दिया गया है। और यही से बात शुरू होती है कि जब बैंकों के सामने ये संकट खड़ा हो गया है कि उनकी नौकरियां तो नहीं चली जाएगी, तो इसमें शुरुआत 4 बैंकों की करनी चाहिए। ये 4 बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यही नहीं, सारे कॉमर्शियल बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो घाटे में कैसे चले गए और इसी दौर में घाटे में गए हैं, जिसको लेकर 1000% इन बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई है, जिससे उन बैंकों का जो प्रॉफिट है वो भी घट गया है। ये सवाल तो कोई नहीं उठाएगा और इन चारों बैंकों का जो मुनाफा है वो एनपीए के तहत या जो लोन बांट दिए जाती है इस देश के विकास को लेकर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो भी पानी पानी हो गए और रफा दफा कर दिए गए, जिसकी वजह से यहां बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अपनी नौकरी खोने के डर से अब मैदान में आ गए हैं और कह रहे हैं कि अब हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। और ये भी गौर करने वाली बात है कि 2017 में इस देश में बैंक थे 27 और आज इस देश में 12 बैंक बचे हैं। इसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में यानी कि 2024 के इलेक्शन तक इस देश में 5 बैंक बचेंगे, एक साउथ बैंक, एक नॉर्थ बैंक, एक ईस्ट बैंक और एक वेस्ट बैंक और एक सेंट्रल बैंक। और इसके अलावा सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में आ चुके होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको यहां ये भी बता दूं कि मोदी सरकार ने और मोदी जी ने कोलकाता में मोदी रैली निकालने के लिए 60 लाख में 3 ट्रेनें हायर की हैं। कि ये ट्रेनें उस समय हायर नहीं हो सकती थी जब हजारों लाखों मजदूर कोरोना काल में अपने घरों की ओर 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके गए थे। क्या मोदी जी के लिए लोगों की जिंदगी से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है? ये देखकर तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं निजीकरण में सरकार के साथ साथ जनता भी दोषी है, क्योंकि जनता ने भी कभी विरोध करना नहीं सीखा। क्योंकि जब बीएसएनएल का निजीकरण हुआ था तो जनता चुप थी, किसान आज आंदोलन कर रहा है तब भी जनता चुप है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।